बात मैंने स्पष्ट की कि हमने तनख्वाह आज दिन तक हमारा क्लियर रिकॉर्ड है। हमने ओवरनाइट और नाइट अलाउंस के तौर पे 28 करोड़ रुपया जारी किया। मेडिकल रिम्बर्समेंट का हमने 1 करोड़ 77 लाख रुपया जारी किया। एरियर्स थे इनके पे रिवीजन के एरियर्स, वो हमने 40 करोड़ रुपए के सर्विंग एम्प्लॉइज को जो है जारी किए। लेकिन मैं तो यही जानना चाहता हूं कि जब ऐसी कोई वजह नहीं है तो ऐसा क्या कारण है कि आपने जो है चक्का जाम की कॉल दी। आप जो है अपने मेमोरेंडम दे देते, आप जो है 1 घंटे का कोई पेन डाउन कर लेते, कोई कुछ कर लेते, कोई ऐसा बात होती। लेकिन बात है कि एम्प्लॉइज ने आना है, बच्चों ने स्कूल जाना है और दूसरी जगह सर्विसेज जानी है, लोगों ने कारोबार के लिए जाना है। तो आज के डेट में हमें 2.5 करोड़ रुपया पर डे आज की अर्निंग है, पिछले कल की अगर आप अर्निंग के हिसाब से देखें तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा। और एस्मा के तहत जो है हम आगे का कदम उठाएंगे और ये हड़ताल पूरी तरह गैर कानूनी है। और आपको मालूम है कि HRTC के ड्राइवर कंडक्टर यूनियन ने चक्का जाम की कॉल दे रखी है। तो क्योंकि प्रेस के हमारे बंधुओं के लगातार फोन आ रहे थे कि हम आपका पक्ष जानना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमने कहा सबको इकट्ठा ही हम बता दें। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब से कांग्रेस की सरकार आई है हिमाचल प्रदेश में और टिल डेट आज दिन तक हमने सैलरी और पेंशन का बिल का पूरा भुगतान किया है। एक इंप्रेशन दिया जा रहा है, लगातार बाहर ऐसा इंप्रेशन दिया जाता है कि जैसे HRTC के एम्प्लॉइज को कहीं वेतन नहीं मिल रहा है या जो उनको रिटायर्ड लोगों को पेंशन नहीं मिल रही है। तो एक बात मैं आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को बताना चाहता हूं कि जो मई तक जो तनख्वाह और पेंशन सबकी हमने अदा की है और हम 1 महीने के भी डिफॉल्टर नहीं है। हालांकि पिछले शासनों में ऐसा होता रहा है, लेकिन हमने हर महीने के भीतर तनख्वाह दी है और हर महीने के भीतर पेंशन दी है और आज दिन तक हमारा रिकॉर्ड पूरी तरह क्लीन है और हमने पे और पेंशन में हम कहीं भी डिफॉल्ट नहीं करते। और अगर कोई कॉल किसी ने देनी होती तो यही एक सबसे बड़ा मुद्दा होता कि ये हमें तनख्वाह नहीं मिल रही है या हमें पेंशन नहीं मिल रही है। तो मैं ये मान सकता हूं कि कोई फिक्स डेट पे ये भुगतान ना हुए हों, लेकिन ये नहीं है कि ये भुगतान हुए नहीं हैं, हर महीने हुए हैं। और आज दिन तक सरकार बने जो भी 42 मंथ्स हुए हैं, 42 के 42 महीने की पे और 42 के 42 महीने की पेंशन हमने दी है। सेकेंडली, प्रदेश के लोगों को ये जज करना है कि ये जो कॉल दी गई है ये कितनी जस्टिफाइड है, जबकि हम हमेशा से डायलॉग का रास्ता अपना अख्तियार करते रहे हैं, बातचीत का रास्ता अख्तियार करते रहे हैं। और हम जो है, जो प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता मिल रहा है, हम HRTC के एम्प्लॉइज को एट पार जो है महंगाई भत्ता दे रहे हैं। कोई ये नहीं है कि HRTC कोई पीछे चल रही है, कोई और ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, लेकिन HRTC को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जो महंगाई भत्ता घोषित है वही महंगाई भत्ता हम
एचआरटीसी के एम्प्लॉइज को दे रहे हैं। और थर्डली, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट मसला है, निगमों बोर्डों के कर्मचारियों को ओपीएस घोषित नहीं हुई है अभी। प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को ओपीएस मिल रही है, लेकिन एचआरटीसी इज एन एक्सेप्शन, जहां पे उनको ओपीएस के दायरे में लाया गया। और लगभग 10,000 एचआरटीसी के एम्प्लॉइज जो हैं वो ओपीएस के दायरे में आए हैं। जिसने भी ऑप्ट किया, हमने उनको ओपीएस के दायरे में हम लेके आए। तो ये 3 बड़े मेजर और रेलेवेंट पॉइंट्स हैं एचआरटीसी को लेके, जिन पे कि कोई आवाज उठा सकता था कि हमें तनख्वाह नहीं मिली, हमें पेंशन नहीं मिली, या हमें महंगाई भत्ता नहीं मिला, या हमें ओपीएस नहीं मिली। तो ये जो तीनों मेजर पॉइंट्स हैं, इस पे हमारा जो है स्टैंड हम आपको बताना चाहते थे। और उसके बाद हम हमेशा जो है, हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी प्रदेश है, दूर दराज दुर्गम इलाकों में बसें जाती हैं, ट्राइबल इलाके में बसें जाती हैं, और वहां पे जहां लोगों को पहुंचाने के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे कर्मचारियों की भी बहुत बड़ी भूमिका है कि वो इन बसेस को लेके ऐसे दुर्गम क्षेत्रों में जाते हैं और वहां पे उनको रुकना भी पड़ता है। कई रास्ते ऐसे हैं जहां पे बसेस ड्राइव करने बहुत टफ टेरेन की वजह से दिखते हैं, लेकिन एचआरटीसी अपने कर्मचारियों के कल्याण के प्रति तो समर्पित है, लेकिन उसका पहला जिम्मा जो है हिमाचल प्रदेश के लोग हैं, नागरिक हैं, जिनके लिए ये बस सर्विस चलाई जा रही है। ये लोगों के लिए चलाई जा रही है और हर दिन जो है 5 लाख लोग हमारी बसों में ट्रेवल करते हैं। तो कोई भी ऐसी कॉल जो है वो हमारे प्रदेश के नागरिकों को जो है वो समस्या पैदा करती है। तो इसलिए जब 5 लाख लोग ट्रेवल करते हैं, ये यूनियंस को भी मालूम है कि लोगों को हिमाचल प्रदेश में ना तो रेल का रास्ता है, हिमाचल प्रदेश में ना तो एयर का रास्ता है, बसेस का ही रास्ता सबसे इंपॉर्टेंट रास्ता है। तो इसलिए कोई भी फैसला लेते समय जो है विवेक से बात होनी चाहिए। अब मैं आपके ध्यान में ये लाना चाहता हूं कि इन्होंने फर्स्ट को जो है कॉल दी पहले कि हम चक्का जाम करेंगे अगर हमें पहली को तनख्वाह ना मिली। पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर तो हम डिफॉल्टर होते पे में पर मंथ, तब तो आप ऐसा बड़ा कदम उठाने के बारे में बोलते कि आपको पिछले 41 महीने की तनख्वाह नहीं मिली, तो आप कहते कि जी हम जो है किसी ऐसे रास्ते पे जा रहे हैं। जब आपको तनख्वाह मिल रही है और हर महीने की मिली है, और बड़े रास्ते होते हैं, कोई धरना होता है, कोई प्रदर्शन होता है, कोई आप जो है भूख हड़ताल, सांकेतिक भूख हड़ताल, कई तरह के मोड्स होते हैं राजनीति में अपनी बात रखने के लिए। लेकिन आपने पहली को कहा कि हम चक्का जाम करेंगे। फिर जब इनको पहली को तनख्वाह मिल गई और इनके मंसूबे पूरे नहीं हुए, तो इन्होंने 25 दिन के बाद एक नेक्स्ट एजेंडा अडॉप्ट कर लिया कि अब ओवरटाइम की बात कर दी और फिर से चक्का जाम की बात कर दी। इसका मतलब यह है कि आप किसी ना किसी बहाने जो है चक्का जाम करना चाहते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो हमारे कर्मचारी हैं और जो हमारे एचआरटीसी का जो स्ट्रक्चर है, उसको आप एक ध्यान से देखें। जो हमारी लगभग 3000 के आसपास हम बसेस का ऑपरेशन करते हैं। हमारा कोई
कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। बहुत बार हमारे पत्रकार साथी भी लिखते हैं कि प्राइवेट बसें जो है मुनाफे में जा रही हैं, तो एचआरटीसी क्यों नहीं मुनाफे में जा रहा है? उसका एक सिंपल रीजन यह है कि एचआरटीसी एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। एचआरटीसी हर उस रूट पे चलती है जहां पे कोई नहीं जाता है। घाटे के तमाम रूटों पे हम चलते हैं, दूर दराज दुर्गम ट्राइबल इलाकों में हम जाते हैं, और उसके बाद जो हमारे रियायती सफर के लोग हैं, महिलाओं को 50% है, दूसरे ऐसी 28-29 कैटेगरीज हैं जिनको कि हम सफर करवाते हैं रियायती दरों पे। वो भी जो है सरकारी सेवा होने की वजह से वो भी हम करवाते हैं। और उसके बाद हमारे जो ड्राइवर कंडक्टर्स की पे एंड सैलरीज हैं वो सरकारी दरों पे निर्धारित हैं। हमारी दरें वो नहीं है जो कि प्राइवेट को पैसा दिया जाता है। तो इसलिए हमारा मुख्य लक्ष्य जो है एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन चलाना है, और 5 लाख लोगों को हम उनके गंतव्य स्थल पे रोजाना पहुंचाते हैं। तो इसलिए हम इसको कमर्शियल तरीके से नहीं सोच सकते। और उसके बाद हम जो बस और एस्मा के तहत जो है हम आगे का कदम उठाएंगे, और ये हड़ताल पूरी तरह गैर कानूनी है। और वैसे तो आज अदालत में भी कल के लिए ये लिस्ट हुआ है मसला, लेकिन हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट तो पहले ही इस मसले में अपनी जजमेंट दे चुकी है, और उसमें उन्होंने ये कहा था कि ये डायलॉग से होना चाहिए। और उस समय कुछ कर्मचारियों ने हाई कोर्ट के फैसले की भी अवहेलना की थी, और उस अवहेलना के बाद जो है उन पे एक्शन हुआ था। लेकिन हम तो फिर से आग्रह करते हैं कि कर्मचारियों के नेताओं को हमारा आग्रह भी है, हम एक सिस्टम में काम करते हैं, सरकार है, एम्प्लॉइज है, लेकिन भाषा शैली का इस्तेमाल जो है संयम से ही होना चाहिए। हम उनके प्रति पूरा सम्मान रखते हैं, लेकिन जिस भाषा शैली का वो प्रयोग कर रहे हैं और वो जो है सही नहीं है, हम अब भी उनसे आग्रह करना चाहते हैं कि वो अपने उन शब्दों को जो है विड्रॉ करें जो उन्होंने सार्वजनिक तौर पे बातें कही हैं। वो भी उस समय जबकि हम लगातार डायलॉग कर रहे हैं, कोई ऐसा मौका नहीं है जब उन्होंने कोई बात रखी हो और हमने उसको कंसीडर ना किया हो। जितनी बार भी लास्ट टाइम, और फिर ये भी है कि आप बार बार चक्का जाम की धमकी दोगे, कितनी बार आप चक्का जाम की धमकी दोगे कि अगर दूसरे एम्प्लॉइज के पास गाड़ियां नहीं है और आपके पास वाहन है तो आप टाइम एंड अगेन एक ही बात करते जाओगे कि हम चक्का जाम करेंगे कोई भी। और पिछली दफा इन्होंने सवारियां गाड़ी से नीचे उतार दी, गाड़ियां रास्ते में खड़ी कर दी, और हमने फिर भी इनके आग्रह को मानते हुए इन्होंने कहा कि ये सही, हमारे से सही नहीं हुआ, हमने किसी पे एक्शन नहीं किया। लेकिन सवारी को रास्ते से में उतार देना या गाड़ी रास्ते में खड़ी कर देना, हम इस बार भी इनसे आग्रह करना चाहते हैं कि कोई कानून को अपने हाथ में ना ले। लॉ ऑफ द लैंड विल प्रिवेल। राज्य का कानून जो है, देश का कानून जो है, वो अपने तरीके से काम करेगा।
और कोई भी सरकारी संपत्ति को नुकसान करने का प्रयास ना करे। ये सरकार की, आप बसेस नहीं चलाना चाहते, आप चाबियां हमारे हैंडओवर कर दें, और आज से रिक्रूटमेंट हो रही है और सभी जगह जो है बहुत बड़ी संख्या में लोग जो हैं HRTC की सर्विस लगना चाहते हैं। तो आप उन लोगों को हम डिप्लॉय कर रहे हैं एज ए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट। जो लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं, प्राइवेट पार्टनर्स जो हैं प्रदेश में, जो प्राइवेट ऑपरेटर्स हैं, वो बसेस चलाना चाहते हैं। कई संगठन जो है वो बसेस में चलाना चाहते हैं। किसी को जबरन रोकने का प्रयास नहीं होना चाहिए। और हम सबको कल से जो है, हम हर कर्मचारी को, चाहे वो ड्राइवर है, कंडक्टर है, उसको किस रूट पे चलना है, उसको रिटर्न ऑर्डर हम प्रदान कर रहे हैं। हमने हर कर्मचारी को उसके किस रूट पे जाना है, कहां पे जाना है, कहां से वापस आना है, वो सबको हम सर्व कर रहे हैं वो। और दूसरा ये है कि हमने जब बात हुई, पहले तो तनख्वाह की बात मैंने स्पष्ट की कि हमने तनख्वाह आज दिन तक हमारा क्लियर रिकॉर्ड है। हमने ओवरनाइट और नाइट अलाउंस के तौर पे 28 करोड़ रुपया जारी किया है, अब तक हमने जारी किया। और महंगाई भत्ते के तौर पे हमने 5.5 करोड़ रुपया जारी किया। मेडिकल रिम्बर्समेंट का हमने 1 करोड़ 77 लाख रुपया जारी किया। और जो एरियर्स थे इनके पे रिवीजन के एरियर्स, वो हमने 40 करोड़ रुपए के सर्विंग एम्प्लॉइज को जो है जारी किए। 40 करोड़ रुपए के एरियर्स हमने दिए। इस तरह से हमने लगभग 75 करोड़ रुपया जो है सर्विंग को दिया। और उसके बाद जो हमारे पेंशनर्स हैं, उनको हमने 240 करोड़ रुपए के एरियर्स जारी किए हैं। और उनमें से डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेच्युटी DCRG, वो हमने 174 करोड़ रुपया जारी किया है। 174 करोड़ रुपया उनको जारी किया। जिन लोगों को पेंशन नहीं लगी थी, 31/7/2025 तक हमने उनकी 350 एम्प्लॉइज को पेंशन लगा के 35 करोड़ रुपया जारी किया। और मेडिकल रिम्बर्समेंट का पेंशनर्स को हमने 2.25 करोड़ रुपया जारी किया। और 75 साल से ऊपर जो पेंशनर थे, वो 700 की संख्या थी, उनका रिवाइज्ड पेंशन हमने 24 करोड़ रुपया जारी किया। 5%, 10% और 15% के जो एडिशनल पेंशन अलाउंसेस के तहत जो है हमने 3600 जो है पेंशनर उससे बेनिफिट हुए। और टोटल जो है 9,099 एम्प्लॉइज जो है हमने ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत लाए। और जो 168 ऐसे एम्प्लॉइज थे जो रिटायर हो गए थे, उनको भी हम OPS के तहत लेके आए। तो ऐसा गुडविल जेस्चर हम जब दिखा रहे हैं, और हर तरीके से वित्तीय स्थितियां आसपास के प्रदेशों की भी वो देख लें कि बसेस जो ट्रांसपोर्ट चल रही हैं उनकी क्या है, और हमारे प्रदेश के वित्तीय हालातों के बावजूद भी हमने जिस तरीके से प्योर पेंशन में कोई डिफॉल्ट नहीं आने दिया, महंगाई भत्ता कर्मचारियों को सरकार के कर्मचारियों के बराबर दिया, OPS के लिए दूसरे कर्मचारी अभी तक शोर मचा रहे हैं, लेकिन इनको उस दायरे में लेके आए। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि क्या अगर कोई आपको कोई भत्ता हासिल करना है, कोई आपको, और वो भी उस समय का है जब बीजेपी की सरकार थी, उन्होंने
प्रदेश के एम्प्लॉइज को दिया होगा, एचआरटीसी को नहीं दिया होगा, उसमें आप जो है चक्का जाम कर दें। जबकि अब आप देखते हैं एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के साथ इनकी मीटिंग हुई कल, और वहां पे इन्होंने कोई वित्तीय मांग नहीं रखी। एक मांग रखी कि एक ट्रांसफर जो है वो रद्द की जाए। आप बातचीत के लिए आए हैं, आप प्रदेश के कर्मचारियों के हितों की बात कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट के कर्मचारियों के बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं, और आप एसीएस को ये कह रहे हैं कि हम आपसे किसी और मसले पे बात नहीं करेंगे, ट्रांसफर की बात है। तो आप कितने के हितैषी हैं कर्मचारियों के, अगर आप एक ट्रांसफर के लिए वॉकआउट करके जा रहे हैं? ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर है। अभी भी मैं कहता हूं चक्का जाम को, अपनी कॉल को रद्द करें, एसीएस से डायलॉग करें, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से डायलॉग करें, और जो एक्चुअल मांगे हैं, जो आपकी वित्तीय मांगे हैं, उन पे बात करें, ना कि ट्रांसफरों पे बात करें। ट्रांसफरें एक पॉलिटिकल एजेंडा है, वो राजनीतिक तौर पे उनका आप किसी भी इसमें हल करवा सकते हैं बातचीत के माध्यम से, लेकिन ये बात नहीं हो सकती कि आप ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल करें जो अनडिजायर्ड है, और वो भी ऐसे माहौल में जबकि सरकार जो है एचआरटीसी के प्रति पूरी संवेदनशील है, और ऐसा इंप्रेशन नहीं दिया जाना चाहिए कि हमें पे नहीं मिल रही है, हमें पेंशन नहीं मिल रही है, हमें महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है, हमें ओपीएस नहीं मिल रही है। जब ये सारी चीजें किसी भी वित्तीय हालात के बावजूद हमने देने का प्रयास किया है, तो मैं समझता हूं कि ये कॉल जो है चक्का जाम की, ये पूरी तरह अनजस्टिफाइड है, न्यायोचित नहीं है, और हमें एज ए गवर्नमेंट जो स्टेप्स उठाने हैं वो तो हमें उठाने पड़ेंगे। हमने सारी जगह प्रशासन को, पुलिस को सतर्क रहने के लिए कहा है कि किसी तरह भी सरकारी संपत्ति को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। और मैं ये जानना चाहता हूं कि आज के सीजन में एचआरटीसी जो है रोजाना 2.5 करोड़ रुपया कमा रही है। ये जो 2.5 करोड़ रुपए का चक्का जाम से प्रतिदिन नुकसान होगा, इसका जिम्मेवार कौन है? क्या ये यूनियन जिन्होंने कॉल दी है, क्या ये इसके लिए जिम्मेवार हैं कि जो रोजाना 2.5 करोड़ रुपया जो टूरिस्ट सीजन है, और वैसे भी हम अपने नागरिकों के लिए जो है वचनबद्ध हैं कि एम्प्लॉइज ने आना है, बच्चों ने स्कूल जाना है, और दूसरी जगह सर्विसेज जानी है, लोगों ने कारोबार के लिए जाना है, तो आज के डेट में हमें 2.5 करोड़ रुपया पर डे आज की अर्निंग है, पिछले कल की अगर आप अर्निंग के हिसाब से देखें, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन होगा? तो ये स्टेप जो है कतई भी सही नहीं है। तो इसलिए अभी भी मौका है कि वो पुनर्विचार करें, और प्रदेश को जो है शांति प्रिय प्रदेश और देवभूमि में जो बसों का संचालन है उसको प्रॉपर होने दें। अन्यथा हमें तो एज ए गवर्नमेंट जो कदम उठाने हैं वो हम इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट, इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नागरिक्स ऑफ द स्टेट जो है, अपनी जनता के हित में जो भी कदम उठाने हैं, हाँ हम वो उठाएंगे। चाहे हमें जो है बसेस के लिए चालक मंगवाने पड़े, चाहे हमें एक्स्ट्रा सर्विसेज जो है की मदद लेनी पड़े, चाहे हमें ड्राइवर कंडक्टर्स की भर्ती करनी पड़े, जो भी व्हाट्सएवर भी जो एडमिनिस्ट्रेटिवली जरूरी है वो हम करेंगे। लेकिन ये मैं आपको कह देना चाहता हूं कि ये कोई मसला नहीं था कि इस पे कोई चक्का जाम किया जाता। अगर कोई हमें लगता कि कोई ऐसा मसला है जिस पे आप चक्का जाम आपका बनता है, कि आपको 3 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, 4 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही, तब आप कोई ऐसी कॉल कर देते, आपको 4 महीने की पेंशन नहीं मिली है तब आप कॉल कर देते, या कोई ऐसा इशू होता।
लेकिन मैं ना मानूं कि अगर एक को तनख्वाह मिल गई तो हम 25 को नया इशू के तहत रोक देंगे, तो ये जो है सही नहीं है। और हम जो है, जो भी हमें एडमिनिस्ट्रेटिव का कदम उठाने होंगे वो हम उठाएंगे। सारा हमारी HRTC खुली किताब है, हम प्रदेश की जनता के समक्ष आपके माध्यम से इसको रख रहे हैं। तो सर, इसमें कोई वे आउट नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि सरकार चाहे भत्ते की बात करे, सभी टाइम पे जाना है, जब मीटिंग के लिए बुलाया जाता है वहाँ पर आर्थिक मुद्दों पर बात की जाती है। क्या लग रहा है आपको, कोई इन्फ्लुएंस करा जानबूझ के इस तरह से जो प्रोटेस्ट? नहीं, देखिए ऐसा है कि चक्का जाम जो है ना, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर समय हो सकता है। ये चक्का जाम जो है, ऐसा ही नहीं है कि हर चौथे दिन उठ के आप ये कह दो हम चक्का जाम करने जा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी हर समय ये बात करें कि हम चक्का जाम करेंगे। कोई वैलिड वजह हो तो हम भी आपकी बात हर समय सुनने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब आपको तो हम ना तनख्वाह में डिफॉल्टर हैं, ना आप अभी फर्स्ट को आपने कॉल दी कि तनख्वाह नहीं दी तो हम चक्का जाम करेंगे, तनख्वाह मिल गई तो आप कह रहे हैं सरकार डर गई, सरकार झुक गई। अच्छा, फिर उसके बाद आपने नेक्स्ट कर दिया कि जी अब हमें जो है, अगर आप फलां भत्ते नहीं देंगे। आप लोकतंत्र में बहुत चीजें हैं आप अपनी बात रखने के, आप उनको रख के अपनी बात करते रहते, लेकिन जिस ढंग से मीडिया में जो शब्दावली का इस्तेमाल हुआ है, और मैं समझता हूं कि अगर ये खुद भी सुनेंगे उन वीडियोस को तो इनको लगेगा कि ये भाषा शैली एक स्वच्छ लोकतंत्र की भाषा नहीं है। आखिर ठीक है, हम लोग सरकार में हैं, लेकिन सरकार में होने का मतलब ये भी नहीं है, हम भी चुने हुए लोग हैं, हम भी जो है एक प्रणाली से यहाँ पे पहुंचे हुए लोग हैं। तो इसलिए जिस तरीके से बातें हो रही हैं, और अगर पिछली सरकार में कोई आपको भत्ता नहीं मिला, आप हमारे साथ डायलॉग करो, हम कर रहे हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री जी ने पीछे जब 50 साल हुए थे कुछ अनाउंसमेंटें की, उसमें से डायलॉग होके पैसा आ रहा है, और पैसा जो इनका बनता है, पैसा गवर्नमेंट सेक्टर में कोई डिनाई नहीं कर रहा है। जो इनको पैसा देना है, कोई डिनाइल थोड़ा नहीं है, लेकिन अब बहुत पीछे का पैसा आप जो है एकाएक, जबकि प्रदेश के सारे कर्मचारियों ने गवर्नमेंट के साथ कॉपरेट किया है फाइनेंशियल दिक्कतों को देखते हुए, लेकिन हमने तो जो किया है हमने आपके समक्ष रख दिया। हमने 150 करोड़ रुपए का तो लोन लेके जो है देनदारियां चुकाई हैं। हमने, हमारे पास जो है, जो बस अड्डा कॉरपोरेशन का हमारे पास किट्टी थी, वो पैसा भी हमने लगा के देनदारियां चुकाई हैं। तो हमने कोशिश की है कि कर्मचारियों के साथ उनके, क्योंकि वो सुबह 5 बजे उठ के जो है बसेज में बैठ जाते हैं, रात तक बसेज चलाते हैं, तो हम भी समझते हैं, लेकिन फिर भी हमारा ये कहना है कि कर्मचारियों का वेलफेयर हमारे लिए जरूरी है, लेकिन हम हैं हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए, जिनके लिए बसें चलाई जाती हैं। बसें लोगों के लिए चलाई जा रही हैं, और उन लोगों के लिए बसें ऑपरेशनल रहनी चाहिए। इसलिए ये स्ट्राइक जो है इलीगल है, अवैध है, पूरी तरह गैर कानूनी है, और हाई कोर्ट के 2016 के आदेश को भी देख लें तो उसमें भी स्पष्ट है कि आप, ये एसेंशियल सर्विसेज है और इसको ऐसे रोका नहीं जा सकता। और उसके बाद प्रदेश में वैसे भी एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट लागू है, उनके प्रावधानों के तहत हम काम करेंगे। सर, जैसा आपने कहा एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट इम्प्लीमेंट कर दिया गया है,
जो रिक्रूटमेंट टेम्परेरी तौर पे की जानी है उनका नंबर क्या है, और स्पेशली जो ड्राइवर्स हैं हाउ दे विल बी रिक्रूटेड, बिकॉज दे विल बी कैरिंग पैसेंजर्स टू प्रोफेशनली दे शुड। नहीं देखो, और नहीं। दूसरा इसमें सर जयराम ठाकुर कह रहे हैं कि ये तानाशाही सरकार कर रही है, जो विच इज द लाइफ लाइन ऑफ हिमाचल प्रदेश। HRTC के जो एम्प्लॉय हैं उनके साथ ऐसा नहीं। मेरा मानना है कि एज ए रिस्पॉन्सिबल लीडर ऑफ ऑपोजिशन के नाते जयराम ठाकुर जी को आग्रह करना चाहिए कि प्रदेशवासियों के हित में कोई चक्का जाम ना किया जाए। वो भी इस सिस्टम से जुड़े हुए लीडर हैं, प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, और प्रदेश के कर्मचारी, हमारे प्रदेश के लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो यहाँ पे क्योंकि बसेस का संचालन तो करना है, कोई वैलिड पॉइंट होता, कोई ऐसा इशू आ जाता जिससे कि ये लगता कि इनका जो है हड़ताल जस्टिफाइड है और हमें इसके बारे में सोचना है, तब तो मैं समझता कि हम कहते कि इस पे जो है इमीडिएटली गौर करने की जरूरत है। जब हम आप लोगों से डायलॉग करते रहे हैं, जब हम आपसे बात करते रहे हैं, अभी मुख्यमंत्री जी ने पेंशनर्स के साथ डायलॉग किया, उससे पहले मेरे साथ बात होती रही है, और हम इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द स्टेट काम कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई HRTC का संचालन कोई राजनीतिक एजेंडा नहीं है। और जब एक बार हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट का मैंडेट और इस पे फैसला आ चुका है और उन्होंने ये कहा है कि ये एसेंशियल सर्विस है, और इसको इसमें जो है हड़ताल को उन्होंने इलीगल घोषित किया था उस समय भी, और तो इसलिए हम यही कह सकते हैं कि हमें तो प्रदेश में बसेस का संचालन करना है। और जहां तक आप कह रहे हैं कि भर्ती की बात है, हम भी एज ए गवर्नमेंट हमें भी मालूम है कि ड्राइवर कैसे भर्ती होने चाहिए, और जिससे कि हमारी बसेस सेफ रहें, हमारे लोग सेफ रहें। और ड्राइवर्स की भर्ती वैसे भी चल रही थी, जो कि कुछ देर से रुकी हुई है। बहुत ड्राइवर इंतजार कर रहे हैं उस भर्ती का भी। तो हो सकता है कि वो भी इसी के साथ ही वो भी 500 ड्राइवर भर्ती हो जाएं, और वो लोग सब लोग मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया, फेसबुक आपके माध्यम से लगातार लिख रहे हैं कि उस भर्ती का ही रिजल्ट निकाल दो कोई, ताकि वैसे भी ड्राइवर ट्रेनिंग स्कूलों में बहुत लोगों ने ट्रेनिंग्स ले रखी हैं, और बहुत से लोग तो मैं देखता हूं कि वो लगातार ये कह रहे हैं कि हम ट्रेन ड्राइवर्स हैं, हमने इतने साल का एक्सपीरियंस है। आज आप देखो कि हर हेडक्वार्टर पे यूथ की भीड़ लगी हुई है अपने लाइसेंसेस दिखा के नौकरी हासिल करने के लिए, लेकिन हम उसमें नहीं जाना चाहते। हमारा ये मानना है कि ये स्ट्राइक सही नहीं है, और लीडरशिप को फिर से सोचना चाहिए, जो भी इसको लीड कर रहे हैं। और ACS जो है ट्रांसपोर्ट है, उनके साथ अपने इश्यूज को रख के बात करें। और जो कल आपने वॉकआउट किया सिर्फ कि जी एक ट्रांसफर को लेके, वो बात सही नहीं है। आपने हड़ताल की कॉल दी है इश्यूज को लेके, उन पे आपने बात नहीं की, और आपने अपना मसला सिर्फ एक ट्रांसफर पे सीमित कर दिया कि हम तो उसकी बात करने आए हैं। बातचीत हो जाती तो फिर ट्रांसफर रद्द हो जाएगी? नहीं, ऐसा है कि ट्रांसफर जो है एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हैं, और ये जो मसले हैं जिसकी कॉल उन्होंने दी है, वो जो है कर्मचारियों के हितों से जुड़े हुए मसले हैं। लेकिन कल उन्होंने कोई फाइनेंशियल इश्यूज की या कोई मांगों की कोई बात नहीं की। सर, उन्होंने कहा है कि ACS का रवैया हमारे प्रति ठीक नहीं था, इसलिए हमने वॉकआउट किया। नहीं, ऐसा है कि आप जब ACS को सिर्फ एक ही बात पे बात कर रहे हैं कि वो ट्रांसफर की बात करने आए थे हम, तो आप जो है एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के समक्ष तो पूरे प्रदेश में चक्का जाम की कॉल कर रहे हैं, तो आप उन इश्यूज की बात करो ना कि कौन से आपके इश्यूज हैं। चलो एनीवे, हम तो कहते हैं कि नो रिटर्न पॉइंट पे नहीं जाना चाहिए, गुड सेंस प्रिवेल करनी चाहिए, और इकट्ठे होके हमें प्रदेशवासियों का सोचना चाहिए।
और क्योंकि एचआरटीसी एक ऐसी सर्विस है जिसपे भी हिमाचल प्रदेश के लोग निर्भर हैं, तो हमें तो बसों को चलायमान रखने के लिए कदम उठाने हैं और उसके लिए पर्याप्त बंदोबस्त हम कर रहे हैं। सर कितने रूट अगर ये चलाई जाते चक्का हम आज कर ही लेते हैं तो कितने रूट प्रभावित होते हैं, बाहरी राज्यों के कितने रूट हैं? नहीं, और सरकार कैसे सक्षम होगी इनको चलाने के लिए? नहीं, ऐसा है ना, वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट विल कम। आपके सामने आता जाएगा कि किस तरीके से काम होना है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये सरकारी बसें हैं, ये किसी की प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रदेश के लोगों के लिए खरीदी हुई हैं, प्रदेश के लोगों को उनके घर पर चलाए रखने के लिए। मुकेश जी, सरकार जब सत्ता में आई थी आपने कहा कि हम कर्मचारी हितैषी हैं। जब सचिवालय के बाहर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया, उनके खिलाफ आपकी सरकार ने प्रिविलेज मोशन लाया। अब जब ड्राइवर यूनियन के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपने हितों की बात कर रहे हैं, तो आप कभी ट्रांसफर कर देते हैं या फिर अलग से आगे ये काम कर रही है। प्रदेश के 5 लाख लोगों को घर तक पहुंचाना है और इसलिए जो है बसेस को तो चलायमान रखना है, बसेस को तो चलाना है। अगर कोई कहता है कि हमने बसेस खड़ी रखनी है, हम बसेस नहीं चलाएंगे, तो हमें तो बंदोबस्त करना है बसेस चलाने का। तो इसलिए हम एज ए गवर्नमेंट, हमें हिमाचल प्रदेश और कितने हमने बेनिफिट्स दिए हैं, या एक धारणा प्रदेश में जरूर व्याप्त कर दी गई है कि एचआरटीसी के लोगों को तनख्वाह और पेंशन नहीं मिल रही है, जबकि मैं आपके माध्यम से प्रदेशवासियों को ऑन रिकॉर्ड बताना चाहता हूं कि टिल डेट आज दिन तक का एक भी पैसा तनख्वाह और पेंशन का बकाया नहीं है। आपके आलोचक कह रहे हैं कि जो मुकेश अग्निहोत्री 58 साल की पक्की नौकरी की बात कर रहे थे, अब अस्थायी कंडक्टर और ड्राइवर्स भर्ती। अरे हमने 3000 रेगुलर लोग एचआरटीसी में रखे हैं, एचआरटीसी में 3000 रेगुलर कर्मचारी भर्ती किए हैं। अब अगर एकाएक कॉल आ जाएगी तो आपको स्थायी कर्मचारी तो एकदम से नहीं मिलेंगे, वो तो एक प्रोसीजर से मिलेंगे। तो हमें उसको सिस्टम को चलाए रखने के लिए हमें ड्राइवर्स की तो जरूरत है, तो हम उसके लिए कदम उठा रहे हैं। और हम उसके बावजूद भी अभी हम कह रहे हैं कि गुड सेंस प्रिवेल करनी चाहिए और हमें ऐसी जगह नहीं पहुंचना चाहिए जिससे कि कोई नुकसान हो जाए। हम सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं होने देंगे प्रदेश में। और आप कह रहे हैं कि नए चालक परिचालक आप भर्ती करना चाह रहे हैं, तो क्या पुराने वालों ने गाड़ियों की चाबी दे दी है? अगर दे दी है तो वो ठीक है, अगर नहीं दी है तो उस स्थिति में क्या करेंगे? नहीं, प्रदेश में एस्मा लागू है और उसके तहत उसके अपने प्रावधान है, सबको चाबियां देनी पड़ेंगी। सबको चाबियां, जो नहीं चलाना चाहता है उनको हैंडओवर करना ही पड़ेगा। खैर, मैं एस्मा के प्रावधानों में बहुत डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं तो यही चाहता हूं कि हम हिमाचल प्रदेश एचआरटीसी के कर्मचारियों के, पेंशनरों के हित में जो संभव है वो करने का प्रयास कर रहे हैं। हम उनसे अच्छे संबंध हमेशा से चाहते रहे हैं और उसके लिए जो किया जाना था हमने किया है। और अभी भी जो है ऐसे चक्का जाम जो है, ये कोई भी वो फैसला नहीं है, आप सॉल्यूशन नहीं है चक्का जाम। उसके बाद भी क्या होगा? 2016 में स्ट्राइक हुई थी, बाद में टेबल पे ही हल हुआ, बीच में कुछ लोगों की नौकरी चली गई और उन प्रावधानों के तहत। तो अल्टीमेटली सॉल्यूशन तो जो है डायलॉग में ही है। तो वो हमने अभी भी कहा है कि एसीएस को बी अवेलेबल, आप कर्मचारी अगर डायलॉग करना चाहते हैं तो वो आए और वो बात करें। सर, अगर बातचीत के माध्यम से आपका समाधान हो जाता है 5 दिन बाद, तो 5 दिन में जो आप कह रहे हैं पर डे 2.5 करोड़ का नुकसान होगा, उस नुकसान को कौन भुगतेगा? बातचीत तो हो जाएगी, नहीं 6 दिन में होगा उसका? नहीं, देखिए, ये आपने $1 मिलियन क्वेश्चन पूछा है, ये हम प्रदेश की जनता पे छोड़ते हैं। 2.5 करोड़ रुपए का रोजाना का नुकसान किसकी वजह से हो रहा है वो इसके बारे में देख सकते हैं, और इस नुकसान की भरपाई तो किसी न किसी को करनी होगी। सर, एक चीज आपने चालक की कंडक्टर कहां से होगा? नहीं, देखिए, हमारे पास जो
भर्ती जो ड्राइवर्स कहाँ से लाने हैं, कंडक्टर कहाँ से लाने हैं, वो सारी हम बंदोबस्त कर रहे हैं। लेकिन हम फिर भी ये बार बार कह रहे हैं कि बेहतरी इसी में है कि आप सरकारी सर्विस में हैं और आप डिसिप्लिन से बसेस का संचालन करें, और ये जो आपने फैसला लिया है ये और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है कर्मचारियों के हित में भी नहीं है। तो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि कोई आपकी कोई मांग है वो आप बात रख सकते हैं प्रॉपर मंच पे आके, लेकिन ऐसी कोई मांग नहीं है जिसके लिए चक्का जाम करना पड़ जाए। एक सवाल और भी था सर, अगर ये अपना प्रोटेस्ट वापस ले लेते सर, ये जो टेम्पररी भर्तियां हो रही है तो उसके बाद सर उनका क्या होगा? नहीं, दीज आर द हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के किंतु परंतु के मैं कोई जवाब नहीं दे रहा हूं। आज की स्थिति के मुताबिक मैं आपके समक्ष बात रखी है, और बाकी तो मैंने कहा है कि एज ए गवर्नमेंट हमें जो भी करना पड़ेगा इस सेवा को संचालन के लिए वो हम करेंगे। सर ट्रांसफर पर प्रतिबंध लगाया और प्रतिबंध के बाद रातों रात ट्रांसफर हो रही है, जब ट्रांसफर पर प्रतिबंध नहीं, ऐसा है कि ट्रांसफर पे जो प्रतिबंध होता है वो सिर्फ आम आदमी के लिए नहीं है। ये चीफ मिनिस्टर किसी भी व्यक्ति को किसी भी समय ट्रांसफर कर सकते हैं। उन पाबंदी जो है मुख्यमंत्री पे नहीं होती है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांसफर्स पे जो सेक्रेटरीज ट्रांसफर्स करते हैं या दूसरे लोग ट्रांसफर्स करते हैं वो ट्रांसफर्स पे बैन होता है। लेकिन एचआरटीसी में मैं कह सकता हूं कि 90%, 99.9% कर्मचारियों को उनके चॉइस के स्टेशंस मिले हैं। कौन सी बस किस रूट पे आप चलाना चाहते हैं, कौन सी बस पे आप कंडक्टर लगना चाहते हैं, कहीं पे कोई डिस्प्यूट ही नहीं हुआ अभी तक हमारे साथ 3.5 साल में। जिसने भी कहा कि हम फलां पे जाना चाहते हैं, इधर जाना चाहते हैं, तो कोई ऐसा कारण नहीं।